नमस्ते सभी को और स्वागत है आपका लर्न विद समुनाथ में। तो पिछले वाले मैथ्स के वीडियो में हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये सब कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो लीनियर इक्वेशन जैसे कि आपको पता है जिसका कि डिग्री 1 होता है और इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होता है। और ये जो टू वेरिएबल्स है यानी कि इसमें जो है दो वेरिएबल्स होंगे, चाहे वो एक्स वाई हो, ए बी हो, सी डी हो, चाहे कोई से भी तरीके के दो वेरिएबल्स होंगे इसमें। इस तरह के इक्वेशन को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ये भी जो पेयर में होगा मतलब दो इक्वेशंस होगा एक साथ है। तो अभी हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। सो ये टू वेरिएबल्स में क्या होता है कि जो ए और बी जो होता है मतलब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें जो ए और बी होता है ये दोनों ही जो जीरोस नहीं होते उसको मतलब सॉल्यूशन नहीं होते उस इक्वेशन के। और फिर क्या होता है कि हमें जो है इसका पॉइंट निकालना पड़ता है मतलब x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा। और ये वाला पॉसिबल होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, मतलब पेयर में होने से ये जो है दो ठो का जो इक्वेशन होता है मतलब उसका जो सॉल्यूशन होता है x और y का सॉल्यूशन वो वाला निकालने में ईजी होता है। और फिर क्या होता है कि जो हमें पॉइंट जो ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं फिर ग्राफिकली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं मतलब एक ग्राफ बना के उसमें जो लाइन खींच के हम लोग जो आपका ग्राफ बनाते हैं उसमें भी क्या होता है कि हर एक जो एक जो पॉइंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक लाइन जो बनता है वो ये कलेक्शन ऑफ एंडलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के जो एक लाइन बनता है। क्योंकि जो हर एक जो एक लाइन मतलब एक जो पॉइंट्स होते हैं पूरे लाइन में वो एक सॉल्यूशन होंगे। तो वो हमें निकालना है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो लीनियर इक्वेशन होता है पेयर में वो इसका एंडलेस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि लाइन में तो एंडलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स रहता है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा एंडलेस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। और फिर क्या होगा एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, मतलब मैंने अभी जो बोला हर एक जो पॉइंट होगा वो एक सॉल्यूशन होगा उस चीज़ का। अभी सोच लीजिए हमें जो एक तो मतलब प्रॉब्लम दिया गया मतलब एक तो क्वेश्चन दिया गया कि सोच लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ सुषमा इज़ द डॉटर ऑफ पुष्पा एंड सुषमा इज़ 5 टाइम्स लेस ओल्डर देन पुष्पा। मतलब सुषमा का जो एज है उससे से पुष्पा का एज 5 टाइम्स है और पुष्पा जो है सुषमा की मदर है। तो 5 साल बाद क्या होगा कि उन दोनों का जो एज का जो डिफरेंस होगा वो मतलब 4 टाइम्स होगा, मतलब सुषमा का जो एज होगा उससे से 4 टाइम्स ज़्यादा पुष्पा का एज होगा। तो इसमें हमें इक्वेशन जो बनेगा उसे हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल के। यहाँ पे आप पुष्पा का एज को एक्स ले सकते हैं और सुषमा का एज को वाई ले सकते हैं। तो क्या होगा कि जो इक्वेशन आप लोग बनाएंगे उसे कॉपी में, मैं तो अभी नहीं बना पाऊंगा, जो कॉपी में जो आप इक्वेशन बनाएंगे उसे हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस निकलते हैं ग्राफिकली वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पैरेलल यानी कि वो जो दो लाइन बनेंगे इक्वेशंस के वो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो वहाँ पे कितना सॉल्यूशन होगा जीरो होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल ही नहीं रहे हैं तो जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। दूसरा क्या होगा कि दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे मतलब कोइंसिडेंशियल हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा एंडलेस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा दोनों वेरिएबल्स का मिला के। और फिर क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके बारे में हम आगे वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ये तीनों के बारे में हम आगे वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, मैं अभी के लिए जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होता है इसमें जो है एक ही सॉल्यूशन निकलेगा दोनों वेरिएबल्स का, मतलब दोनों जो इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। वो जिस पॉइंट में मीट करेंगे उसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा वही होगा उस दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब x और y का जो वैल्यू होगा वो दोनों का जो ऑर्डिनेट और एब्सिसा निकला जिस पॉइंट में वो लोग इंटरसेक्ट किए वही होगा उन दोनों का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर बीट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे बैट और बॉल का क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे मैं बैट का एज्यूम्शन प्राइस एक्स ले लिया हूँ और बॉल का एज्यूम्शन प्राइस वाई ले लिया हूँ, इन रुपीज़ होगा ये वाला, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स यानी कि 3x + 6y इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 3900। तो इससे अगर इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं और इक्वेशन 1 दे देते हैं और फिर हम देखते हैं यहाँ पे और एक और दिया गया है, यहाँ पे देखिए 1 बैट यानी कि x + 3 बॉल्स मतलब 3y। तो यहाँ पे देखिए फिर से वो जो बैट और बॉल खरीदने गई थी उसमें x और 3y मतलब एक बैट और 3 बॉल 1300 में पड़ा था भाई इसे हम देते थे इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना चाहूँगा क्योंकि इससे से आपका सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा इजी होगा। तो यहाँ पे 3x और 6y इक्वल टू 3900। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 3 से डिविजिबल है, सो 3 से इसे डिवाइड करने से हो जाता है
एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1300, इसे हम इक्वेशन 1 ही रखेंगे। सो यहाँ पे मुझे यार ये डिस्काउंट के जैसे लग रहा है, क्योंकि एक बेट और 2 बॉल 1300, यहाँ पे एक बेट और 3 बॉल 1300। आई थिंक ये दुर्गा पूजा सेल में ख़रीदने गई थी, इसलिए इसे सस्ते में मिल गया होगा। खैर वो जो भी, अभी इसे हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली इसे रिप्रेजेंट करना है। सो एल्जेब्रिकली हमें कैसे करना है, इसका हमें टेबल बनाना है। देखिए यहाँ पे x देना है और यहाँ पे y देना है। यहाँ पे मैं मिनिमम 2 ठुक सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो है 1 नंबर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 1300। से यहाँ पे हम x को अगर हम 260 ले गए, सो y हो जाएगा 520, क्योंकि x जो है 260 हो गया, वहाँ पे जाके ये माइनस हो जाने से 1040, 2y इक्वल टू 1040 और सो y इक्वल टू 520 हो गया। और दूसरी तरफ हम x को 780 ले लेते हैं। सो x जो है यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो 520 हो गया, 2y इक्वल टू 520 और y इक्वल टू 260 निकल गया, 260। अभी इसे हम जो है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ग्राफ बना के इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसे करके बनेगा, और यहाँ पे जो है ये हो गया एक्स एक्सिस, ये बन गया आपका वाई एक्सिस। सो यहाँ पे हमें जो है इक्वल गैप्स भी रखना है यहाँ पे, जैसे कि वो जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा कन्वीनियंटली निकल पाए। सो यहाँ पे हम क्या निकाले थे कि x अगर 260 हुआ, यानी कि x एक्सिस अगर 260 हुआ तो y होगा 520, यानी कि यहाँ पे जो है 520 के इस लाइन में हमें 260 को मीट करवाना है। यहाँ पे हम एक इमेजिनरी एक स्लाइड सा लाइन बना लेते हैं, ये कुछ इस पॉइंट में आएगा। और फिर क्या बोले थे कि जो x अगर 780 हुआ, यानी कि x एक्सिस अगर 780 हुआ, सो ये y एक्सिस होगा 260, यानी कि इस लाइन में आएगा। यहाँ पे हम 780 को मीट करवाते हैं। सो मीट यानी कि मिलन इन दोनों का हो गया। अभी हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, और स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे दिखेगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे तो कहीं पे मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो है 650 में मीट कर रहा है। मतलब y अगर 650 हुआ तो x अगर होगा 0। इसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस 2y इक्वल टू था 1300। सो 2y इक्वल टू 650 निकला, यानी कि 2y होगा 1300। तो इससे क्या हुआ कि x जो है वो वाला 0 निकलेगा। सो क्रॉस चेकिंग में हम देख पाए कि ये जो इक्वेशन हमने बनाया है, यानी कि ये जो ज्योमेट्रिकल लाइन हमने बनाया है ये वाला करेक्ट बना है, क्योंकि क्रॉस चेक करने से हमारा जो LHS और RHS वो जो है सेम हो जा रहा है। तो अभी हम इक्वेशन 2 को जो है उसका हम लोग ग्राफिकली यानी कि जो आपका एल्जेब्रिकली उसका इक्वेशन बनाते हैं। सो यहाँ पे x हो गया और y हो गया। ये बनेगा, यहाँ पे हम 2 ठुक बॉक्स भी ले लिए हैं, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, डोंट माइंड। तो यहाँ पे दिया गया कि x प्लस 3y इक्वल टू 1300। सपोज हम ये x को ले जाते हैं 520। सो यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, तो 1300 माइनस 520 इक्वल टू 780 हो गया। सो 3y इक्वल टू 780 और y इक्वल टू 260 हो गया, क्योंकि 780 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 260। फिर उसके बाद हम x को ले लेते हैं सपोज़ 910। यहाँ पे हमें मुझे एक ज़्यादा वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सो 910 1300 माइनस 910 इक्वल टू 390। सो 3y इक्वल टू 390 निकला, और y इक्वल टू कितना निकलेगा 130, क्योंकि 390 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 130। यहाँ पे क्या निकल रहा है 520 260 और 910 130। ये दोनों जो है हमारा इक्वेशन में हमें वैल्यू निकालना पड़ रहा है। सो इसे हम अभी जो है ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये जो है इसका ग्राफ बन गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्या निकला था कि x अगर 520 हुआ सो y होगा 260। सो 260 का लाइन जो है ये वाला है, मतलब इसमें हमें 520 को मीट करवाना है। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे मीट हो रहा है। और फिर क्या निकला था हमारा 910, x अगर 910 होगा देन y इक्वल टू 130 होगा। सो 130 का ये वाला जो लाइन है इसमें हमें इसे मीट करवाना है 910 को। अभी हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो 1300 होता है वो वाला जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए ये जो है कुछ अप्रोक्सीमेटली हम अगर इसे क्रॉस चेक करें तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 4
29 या फिर 39 के जैसे निकलेगा ये वाला पॉइंट। सो इसे अगर हम इंटू मल्टीप्लाई करें 3 से, सो ये अप्रोक्सीमेटली जो है 1300 के बहुत ही पास पहुंच जाएगा, यानी कि अप्रोक्स वैल्यू जो है इसका 1300 पहुंच जाएगा। सो इसमें भी अगर हम क्रॉस चेक करके देखें तो ये जो आंसर हमारा राइट हो रहा है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। सो ये जो हमने लाइन बनाया है, यानी कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये वाला करेक्ट है, ये हमें पता चलता है। सो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको दूसरे किसी नंबर्स में डाउट हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।